तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। तो 1.2 तक हमारा रिलेशन का काम खत्म हो चुका था। आज हम इस वीडियो में पहले चैप्टर का दूसरा पार्ट यानी फंक्शन लेकर आ चुके हैं। तो ये क्या होता है फंक्शन, कौन से रिलेशन ऐसे होते हैं जिनको हम फंक्शन कहते हैं, क्या सारे रिलेशन फंक्शन होते हैं, क्या हर एक फंक्शन एक रिलेशन होता है, टाइप्स कौन कौन सी होती है फंक्शन की, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इन टू फंक्शन, सब तरह के फंक्शन आज इस वीडियो में देखेंगे। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा में। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का काम। तो आज का काम हमारा पूरा का पूरा किस पे चलेगा, फंक्शन के ऊपर चलेगा कि ये हमारा फंक्शन क्या होता है, कौन से ऐसे रिलेशन होते हैं जिनको हम फंक्शन कहते हैं। तो देखो फंक्शन की शुरुआत से पहले हमारी दो चीजें आती हैं, वो हमारी स्टार्टिंग हो गई थी 11th क्लास में। कैसे, जैसे हम फंक्शन से पहले क्या सीखते हैं, सेट सीखते हैं कि सेट क्या होता है। सेट के बाद हम सीखते हैं रिलेशन को कि ये रिलेशन क्या होता है, और उसके बाद बारी आती है हमारी फंक्शन की। तो सबसे पहले बात करते हैं सेट की। तो सेट का तो आप सबको पता है कि सेट क्या होता है। सेट हमारा वेल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। वो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, उनकी एक अच्छी तरह से कलेक्शन होता है। कलेक्शन के बाद हमने 11th क्लास में आया रिलेशन कि ये रिलेशन क्या होता है, और साथ साथ हमने सीखा कि कौन से रिलेशन हमारे फंक्शन होते हैं। क्लियर है, ये चीजें हम 11th क्लास में सीख चुके हैं कि रिलेशन का मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब क्या होता है। लेकिन एक बार फिर हमारी मुलाकात हुई है 12th क्लास में आके इस रिलेशन और फंक्शन से। मान लिया कि हमारा 11th क्लास का काम कुछ और था, 12th क्लास का काम कुछ और था, लेकिन इनकी डेफिनेशन में बिल्कुल ही चेंजमेंट नहीं है। जो हमने 11th क्लास में डेफिनेशन सीखी थी वही डेफिनेशन आज हम इस 12th क्लास में सीखेंगे। जैसे आप सबको पता है सेट क्या होता था, वेल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता था। उसी तरह हमारा रिलेशन क्या होता था, रिलेशन हमारा होता था कि जैसे हमने एक सेट मान लिया ए, उसके बाद या मान लिया सेट बी। क्लियर है, तो या हमारे पास ए होता था तो उसकी इमेज हमारे पास क्या मिल जाती थी, एक्स मिल जाती थी। उसी तरह मान लिया कि बी की इमेज हमारे पास क्या आ गई थी, वाई आ गई थी। कहने का मतलब ए को हमने क्या किया था, रिलेट किया था बी के साथ। क्लियर है, तो हमने रिलेशन को क्या सीखा था कि रिलेशन हमारा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कि जो हमने ए सेट और बी सेट लिया है इसकी अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करा दे ए क्रॉस बी, तो हमारा रिलेशन क्या होता था, रिलेशन हमारा कंटेन करता था और इक्वल टू होता था हमारे ए क्रॉस बी के। ये हम हमारी प्रीवियस वीडियो में और हमारी 11th क्लास में सीख चुके हैं कि ए क्रॉस बी जब हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारा रिलेशन या तो इसके बराबर होता है या उसके अंदर कंटेन करता है। वो हमारा क्या करता है, इस रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने ये ए सेट और बी सेट किस तरह रिलेट कराए गए हैं। तो ये हमारी बात थी किसकी, रिलेशन की। अब बात करते हैं फंक्शन की। समझ में आए, ये चीजें तो हम 11th क्लास में सीख चुके हैं कि कौन सा सेट हमारा रिलेशन होंगे। दो सेट रिलेशन की कंडीशन को कब फॉलो करेंगे, जब उनके बीच में एक रिलेशन हम डिफाइन कर देते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाता था, या हमने मान लिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होता था। इस तरह के रिलेशन मौजूद होते थे। अब ये बात करते हैं, क्योंकि ये काम हम फर्स्ट पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज में कर चुके हैं, लेकिन बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फंक्शन की कि ये हमारा फंक्शन क्या होता है और कौन से ऐसे रिलेशन हैं जिनको हम फंक्शन कह सकते हैं। देखो एक चीज थी हमारे पास कि दो हम क्या लेते थे, सेट लेते थे। अगर उन दो सेट्स की हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते थे तो हमारे पास रिलेशन बन जाता था। क्लियर सी बात है। अब ये चेक करते हैं कि क्या सारे रिलेशन हमारे पास फंक्शन होते हैं या कुछ ही रिलेशन ऐसे होते हैं जो हमारे फंक्शन का काम करते हैं। क्लियर है, तो अब बात कर लेते हैं एक बार इस फंक्शन की कि इस फंक्शन का असली मतलब क्या होता है। तो देखो फंक्शन को समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी होंगी। क्या, कि मान लिया हमारे पास एक सेट मौजूद है ए और यह सेट मौजूद है बी। तो आप सबको पता है कि यहां हम क्या देते हैं, हमारी डोमेन देते हैं। डोमेन का मतलब इनपुट देते हैं, और इस सेट में से हम रिजल्ट यानी आउटपुट यानी रेंज को प्राप्त करते हैं। क्लियर है बात, ये तीनों नाम आप ले सकते हैं, रिजल्ट, आउटपुट या रेंज। तो इसमें कुछ एलिमेंट होंगे ए बी सी डी, और इसमें भी कुछ एलिमेंट होंगे एक्स वाई जेड या सी। कुछ भी मान लेते हैं, सी हो गया तो हमारे पास पी। क्लियर है, और ये एक दूसरे से हमने क्या कराए हैं, रिलेट कराए हैं। अब देखना यह है कि जो हमने इनके बीच में रिलेशन यूज किया है वो रिलेशन फंक्शन का काम कब करेगा। बात समझ में आई। तो पहला पॉइंट ये है कि वो रिलेशन सिर्फ दो कंडीशन को फॉलो करने चाहिए। हर एक रिलेशन फंक्शन तभी होगा तब ये दो कंडीशन वो फॉलो कर देगा। बात समझ में आई। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि एवरी पॉइंट इन सेट ए
हैव ए इमेज इन सेट बी। पहली कंडीशन ये है कि जो हर एक हमारा एलिमेंट है किसके अंदर, ए सेट के अंदर, उसकी बी सेट के अंदर एक इमेज तो होनी चाहिए। कहने का मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी इसके अंदर इमेज ही ना हो। बात समझ में आई? मतलब हर एक एलिमेंट की सेट ए की बी के अंदर एक इमेज पानी जरूरी है। पहली बात तो ये है। तो ये कंडीशन जो है ये तो हमारी रिलेशन की भी थी। क्यों? क्योंकि हर एक सेट की हमारे पास ए सेट की यहाँ पर इमेज पाई जाती थी। तो डिफरेंस क्या होता है रिलेशन और फंक्शन में, वो दूसरी चीज का होता है कि जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैव ए यूनिक इमेज इन सेट बी। यूनिक इमेज इन सेट बी। कहने का मतलब ये है, जो सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है एक फंक्शन को समझने के लिए, क्या है कि जो सेट ए का हम एलिमेंट लेंगे उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। बात समझ में आई? अब इस यूनिक इमेज का मतलब क्या है वो समझाते हैं इस सेकंड पॉइंट को। तो मान लिया हमारे पास कोई सेट है ए और यह सेट मान लिया दूसरा बी। क्लियर है? हमने मान लिया यहाँ ए और बी है और यह हमारे पास एक्स। तो ए की भी इमेज एक्स है और बी की भी इमेज क्या है, एक्स है। लेकिन है तो यूनिक ना, कि दो एलिमेंट्स की हमारे पास क्या है, यूनिक इमेज है। ऐसे जो फंक्शन होते हैं उनको हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं, आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। बात ये है कि ए और बी इन दोनों की हमारे पास इमेज क्या है, एक्स है। कहने का मतलब एक यूनिक इमेज है ना एक्स। बात समझ में आई? लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ मान लिया सेट ए, यहाँ मान लिया सेट बी, यहाँ पर एलिमेंट है ए और यहाँ पर एलिमेंट मान लिया एक्स और वाई। कहने का मतलब एक इमेज एक्स भी है और एक इमेज वाई भी है। तो ये क्या यूनिक इमेज है? यूनिक नहीं है। एक सेट की कितनी इमेज है, दो इमेज है। तो यहाँ यूनिकनेस क्या हो जाती है आपकी, फेल हो जाती है। यहाँ यूनिकनेस क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो ये कारण होता है ये हमारी यूनिकनेस। अब ए सेट एक एलिमेंट की एक इमेज भी हो सकती थी, दूसरे एलिमेंट की दूसरी इमेज भी हो सकती थी, लेकिन ये नहीं है कि एक ही एलिमेंट की दो इमेज मिल जाए। कहने का मतलब यूनिकनेस हमारा सेकंड पार्ट कैंसिल हो जाएगा ऐसे केस में। तो इस केस में हम इसको क्या कहेंगे, सिर्फ रिलेशन कहेंगे, लेकिन ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई? ये था पूरा का पूरा सार इस फंक्शन का, कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन उसी को बोलते हैं, उस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं जो इन दो पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। तो पहला पॉइंट तो हर एक रिलेशन ही सेटिस्फाई करता है। अगर पहला पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो रिलेशन ही नहीं होगा। बात समझ में आई? अब पहला पॉइंट तो हो गया, लेकिन बात आती है दूसरे पॉइंट की, कि दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि हर एक जो सेट ए है उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए बस। अब यूनिक इमेज कब हो सकती है, यूनिक इमेज ये भी है कि दो या तीन हमारी डोमेन की सिंगल इमेज मिल जाए, वो यूनिक है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक सिंगल डोमेन की दो या तीन इमेज हो जाए। वाई यूनिकनेस हमारी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। बात समझ में आई? ये था पूरा का पूरा मतलब फंक्शन का। तो अगर अब भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो कि कौन सी चीज में हमारे फंक्शन में डाउट रह जाता है। क्योंकि पता है बच्चों को रिलेशन तो तभी समझ में आ जाता है जब हम बताते हैं ए को बी, ए क्रॉस बी करके उसका सबसेट लेना है रिलेट करा के। लेकिन बात आती है जब फंक्शन की तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से रिलेशन ऐसे होते हैं जो फंक्शन होते हैं। अब एक बात क्लियर कर देता हूं। बात यह है कि जो हर एक फंक्शन होता है ना वो एक रिलेशन जरूर होता है। जो हमने ये फंक्शन लिया ये भी एक रिलेशन है, लेकिन क्या ये रिलेशन फंक्शन है? नहीं। इसके लिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़की थी, तो सीधी सी बात है वो लड़की थी, पहले तो उसके परिवार के साथ रिलेशन था, पापा था, मम्मी था, भाई था, बहन था। उसके बाद उस लड़की की क्या कर देते हैं, शादी कर देते हैं। क्लियर है? तो उस शादी करने के बाद क्या हुआ, उस लड़की को एक बेटा पैदा हुआ। तो उस बेटे की खुशी में ना एक फंक्शन रखा उन्होंने। फंक्शन का मतलब प्रोग्राम रखा। तो उस प्रोग्राम में, उस फंक्शन में कौन आएगा, वो सारे रिलेटिव्स आएंगे। मतलब उस फंक्शन में सारे रिलेशन के बंदे आएंगे, सारे रिलेशन के पर्सन्स आएंगे। लेकिन क्या जरूरी है कि उस फंक्शन में सारे ही रिलेशन आ जाएं? क्या पता कोई काका, ताऊ, माँ बाप, कोई दोस्त ऐसा हो जिसको काम हो जाए और उस प्रोग्राम में ना आ पाए, उस फंक्शन में ना आने पाए। तो क्या हो गया कि उस फंक्शन में आएंगे कौन, सारे रिलेटिव्स। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक रिलेटिव्स उस फंक्शन के अंदर आए। कहने का मतलब ये है कि हर एक फंक्शन हमारा एक रिलेशन होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक रिलेशन एक क्या हो, फंक्शन हो। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं हमारे अब थोड़ा सा आगे। फंक्शन समझ लिया हमने कि फंक्शन का मतलब क्या होता है।
अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हमारी थर्ड एक्सरसाइज का काम चलेगा, वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। फिर एक बार तो फंक्शन समझ लिया। अगर फंक्शन में अब भी फिर कहता हूं, अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन के बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन की, कि इस फंक्शन के हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, जनरली हमारे पास दो ही टाइप होती हैं जो हम क्वेश्चनों में सीखते हैं। पहला होता है हमारे पास वन वन फंक्शन, पहला कौन सा होता है, वन वन फंक्शन। दूसरा होता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ऑन टू फंक्शन। क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। ये अब क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड ही कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे हमारे पास जो फंक्शन वन वन नहीं होता ना, उसको हम नाम दे देते हैं क्या, तीसरा नंबर वाला जो होता है हमारे पास मैनी वन फंक्शन। क्या होता है, मैनी वन फंक्शन। जो हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं होता उसको नाम दे देते हैं हम फोर्थ इनटू फंक्शन। क्या नाम दे देते हैं, इनटू फंक्शन। बात समझ में आई। और इस वन वन का ही ना सेकंड नाम होता है हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू का सेकंड नाम होता है हमारा सर्जेक्टिव फंक्शन। या तो इसको क्या कह दो, ऑन टू कह दो, या इसको कह दो सर्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर है। इन दोनों का कोई नाम नहीं होता, मैनी वन इनटू फंक्शन। क्लियर है। एक फिफ्थ जो हमारी टाइप्स आती है जो इन दोनों को ऐड करके आती है, यानी वन वन ऑन टू फंक्शन। वन वन ऑन टू फंक्शन एक फिफ्थ टाइप आती है हमारे पास, वन वन ऑन टू फंक्शन। यानी जो हमारे पास वन वन भी और ऑन टू भी हो, ऐसे हमारे फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। अब एक एक करके क्या कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं कि कौन सा फंक्शन इंजेक्टिव होगा या वन वन फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन सर्जेक्टिव होगा या वन वन फंक्शन होगा। ये मैनी वन इनटू का मतलब क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये वन वन और ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं। क्लियर है। तो एक एक करके समझते हैं हमारे पास इनको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वन वन फंक्शन की, कि कौन सा फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन होगा या इंजेक्टिव फंक्शन होगा। क्लियर है। तो वन वन फंक्शन के लिए समझने के लिए क्या मान लेते हैं, उसी तरह हमारे पास कोई दो सेट है, ये मान लिया हमारे पास ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है। क्लियर है। ये हमने ए मान लिया और ये हमारे पास बी। तो वन वन फंक्शन कौन सा होता है, वन वन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी हर एक डिफरेंट डोमेन के लिए हमें डिफरेंट रेंज मिले, डिफरेंट हमारे इनपुट के लिए एक डिफरेंट आउटपुट मिले। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम ए पुट करेंगे तो या कुछ एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी इमेज एक्स होगी, हमने बी पुट किया तो बी की इमेज कुछ ऐसी होगी जिसके अंदर इमेज मिलेगी, सी पुट किया तो लगा लिया इसकी इमेज है जेड। कहने का मतलब एक डिफरेंट एलिमेंट की हमारे पास डिफरेंट इमेज है। लेकिन अगर एक बार दोबारा हम ए पुट कर दें तो इस ए की इमेज क्या होगी, एक्स ही होगी, क्योंकि पहले हम कर चुके हैं। क्लियर है। तो अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट पुट करूंगा तो या रिजल्ट बॉक्स में हमारे पास उसके लिए डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो ये फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन। कहने का मतलब वन डोमेन तो वन रेंज, वन वन फंक्शन। क्लियर है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू दे दिया हमारे पास 2x। क्लियर है। नेचुरल नंबर का केस है कि हम सारे नेचुरल नंबर पुट करेंगे। तो अगर मैं y की जगह देखो x की जगह 1 पुट करूंगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा y। x की जगह देखो, x की जगह 2 पुट किया तो 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2। क्लियर है। अब x की जगह 2 पुट करूंगा तो 4 आ जाएगा। उसी तरह 3 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 4 पुट करूंगा तो 8 आ जाएगा। इसी तरह मैं अगर क्या है देखो डिफरेंट डोमेन पुट करता जा रहा हूं तो हमारे पास रेंज क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। मतलब एक हमने फंक्शन बनाया जहां पर क्या था 1 2 3 और 4, और यहाँ इमेज आ रही थी 1 4 9 और 16। कहने का मतलब 1 की डोमेन की रेंज क्या थी, 1 2 की 4 3 की 9 और 4 की 16। क्लियर है। कहने का मतलब ऐसे जो फंक्शन होंगे उनको हम वन वन फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है। अब साथ साथ ये भी कर लेते हैं कि इस वन वन फंक्शन को हम पुट कैसे कर सकते हैं या प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो प्रूव करने के लिए देखो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, क्या किसमें 1.3 एक्सरसाइज में। जब हम 1.3 एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ये भी बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी फंक्शन को वन वन प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं वन वन फंक्शन में, वन वन फंक्शन में हम फंक्शन को इक्वल लेके चलते हैं, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, और आखिर में x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव कर देते हैं। बात समझ में आई। तो जो भी हम फंक्शन इक्वल रखें और फंक्शन इक्वल रखने के बाद हमारे पास क्या आ जाए, वो नंबर इक्वल आ जाए, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, वन वन आ जाता है। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। लेकिन ऑन टू फंक्शन से पहले क्या होता है, जो फंक्शन हमारे पास वन वन नहीं होता, जो फंक्शन
वन वन नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फंक्शन है और रियल नंबर पुट कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, या ए सेट है या बी सेट है, मैंने वन पुट किया तो उसकी इमेज आ गई वन। उसी तरह माइनस वन पुट किया तो उसकी इमेज भी क्या आ गई वन, क्योंकि यहाँ वन पुट करूंगा तो वन का स्क्वायर वन, माइनस वन का स्क्वायर भी वन। तो दोनों की हमारे पास इमेज क्या आई, यूनिक तो आई। कहने का मतलब यूनिक तो है, फंक्शन तो है, लेकिन फंक्शन वन वन नहीं है, क्योंकि डिफरेंट मैनी वन के लिए हमें क्या इमेज मिली, वन इमेज मिली। तो ये फंक्शन कैसा होता है, मैनी वन फंक्शन होता है। कहने का मतलब अगर एक से ज्यादा डोमेन के लिए हमें सिंगल रेंज मिल जाती है तो वो फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन हो जाता है, मैनी वन फंक्शन हो जाता है। बात समझ में आई, मतलब वन वन का बिल्कुल अपोजिट होता है मैनी वन फंक्शन। अब चलते हैं ऑन टू फंक्शन की तरफ, कि हमारा दूसरा जो काम है ऑन टू फंक्शन का वो क्या होता है। देखो एक बार, तो ऑन टू फंक्शन को समझने के लिए क्या होगा, फिर हमें बॉक्स बनाने होंगे, क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल से समझाते हैं हम, ऐसे नहीं होता कि बस टाइम पास करा के चला दिया। अब बात करते हैं दूसरा ऑन टू फंक्शन की, कि ये ऑन टू फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है। तो ऑन टू फंक्शन को समझने के लिए हमने फिर क्या बना लिया, एक सेट बनाया। देखो यहाँ पर ए सेट है, यहाँ पर एक ही फिगर से पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्लियर होगी आपकी ए बी। और ये हमने फिर से क्या बना दिया, एक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फंक्शन बना दिया रियल नंबर के ऊपर। किसके ऊपर, रियल नंबर के ऊपर। तो वन पुट करूंगा मैं तो वन की इमेज क्या आएगी, वन आ जाएगी। उसी तरह टू पुट करूंगा तो टू की इमेज क्या आ जाएगी, फोर आ जाएगी। थ्री पुट करूंगा तो थ्री की इमेज क्या आ जाएगी, नाइन आ जाएगी। क्लियर है। तो अब एक बात बताओ, देखो ऑन टू फंक्शन को पहले बता देता हूं क्या होता है। ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है हमारा जिसके लिए हर एक, जो देखो ये हमारी क्या होती है, इमेज होती है, ये इमेज का सेट होता है। और ये जो सेट है वो इस इमेज की परी इमेज का सेट होता है। किसका सेट होता है, परी इमेज का। बात समझ में आई। तो ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी हर एक इमेज के लिए एक परी इमेज एग्जिस्ट करती हो। हर एक इमेज के लिए, फॉर एवरी इमेज ए प्री इमेज कैन बी एग्जिस्ट इन सेट ए। जो बी के अंदर इमेज आई है, दोबारा से समझा देता हूं, जो बी के अंदर इमेज आई है उस इमेज की ए के अंदर प्री इमेज होना जरूरी है ऑन टू फंक्शन के लिए। अब देखो एक बार, रियल नंबर का सेट था तो इस रियल नंबर में टू और थ्री भी एग्जिस्ट करते होंगे ना। लेकिन ये देखो टू और थ्री की कोई प्री इमेज है, यानी टू और थ्री कभी आएंगे, आएंगे किस तरह, जब मैं रूट टू पुट करूंगा तो रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, टू आ जाएगा। रूट थ्री पुट करूंगा तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आ जाएगा। बात समझ में आई। तो जो ये फंक्शन बनाया है मैंने रियल नंबर का, इसके हर एक देखो इमेज है, नाइन की इमेज थ्री, फोर की इमेज टू, वन की इमेज वन, और इसके बीच में जो एलिमेंट है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो रूट टू की इमेज होंगे। बात समझ में आई। तो हर एक इमेज के लिए एक परी इमेज एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है, किसके लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए। बात समझ में आई। अब जैसे मैं क्या ले लेता हूं, इससे अपोजिट फंक्शन लेता हूं। बात समझ में आई। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम मोड एक्स की बात करते हैं, और रियल नंबर के केस में एफ एक्स हमारे पास क्या है, मोड ऑफ एक्स। मोड का मतलब होता है जो पॉजिटिव कर देता है। क्लियर है। अब देखो मैं यहाँ एक डोमेन का सेट लेता हूं, मतलब, और यहाँ रिजल्ट मतलब आउटपुट यानी रेंज का सेट लेता हूं। तो मैंने माइनस वन पुट किया तो इमेज आई वन, क्योंकि माइनस वन को पॉजिटिव कर देगा। माइनस टू पुट किया तो टू, थ्री पुट किया तो थ्री, फोर पुट किया तो फोर। कहने का मतलब माइनस कर लो चाहे प्लस कर लो, आएंगे क्या, पॉजिटिव। लेकिन एक बात बताओ, रियल नंबर में तो हमारे माइनस थ्री माइनस फोर ये भी एग्जिस्ट करते हैं, क्या माइनस थ्री की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी? क्या माइनस थ्री कुछ पुट करने के बाद आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस थ्री भी अगर मैं पुट करता हूं तो उसकी इमेज भी हमारे पास पॉजिटिव का थ्री मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक मॉडुलस फंक्शन है। क्लियर है। तो माइनस थ्री जितने भी माइनस वाले हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, उनके लिए कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती जिनके पुट करने के बाद नेगेटिव आ जाए। तो जो मोड वैल्यू का फंक्शन होता है ना रियल नंबर के केस में, वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता। वो क्या नहीं होता? ऑन टू फंक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑन टू फंक्शन वही फंक्शन होता है जिसकी हर एक इमेज के लिए एक परी इमेज एग्जिस्ट करती हो, जिसकी हर एक को डोमेन के लिए एक परी इमेज एग्जिस्ट करती हो। ये था हमारा लफड़ा किसका? ऑन टू फंक्शन का। अब जो ऑन टू फंक्शन नहीं होता उसको हम क्या बोल देते हैं? इन टू फंक्शन बोल देते हैं। क्लियर है। और फिफ्थ केस क्या था हमारा? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का मतलब जो फंक्शन वन वन भी हो ऑन टू भी हो, वो हमारा क्या होता है? वन वन ऑन टू यानी बाइजेक्टिव होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बाइजेक्टिव का भी।
तो अब हमारे पास लास्ट टाइप आ गई है जिसका नाम है 1 1 ऑन टू फंक्शन। 1 1 का मतलब क्या होता है, जो 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन यानी इसका दूसरा नाम होता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव 1 1 का सेकंड नेम, 1 1 को हम क्या कहते थे, इंजेक्टिव, ऑन टू को क्या कहते थे, सर्जेक्टिव, और जो दोनों हो उसको बोल देते हैं बाइजेक्टिव। तो जैसे हमने y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू 2x का सेट लिया, क्लियर है, और नेचुरल नंबर के केस में चल रहा है, ये किसके केस में चल रहा है, नेचुरल नंबर के। तो यहां हम कुछ भी पुट कर ले, जैसे 1 पुट किया, यह हमारे क्या आ गई, एक रिलेट करा देते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x का। तो हमने x की जगह 1 पुट किया तो इमेज क्या आई 1। 2 पुट करेंगे क्योंकि नेगेटिव तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि किसका केस चल रहा है, नेचुरल नंबर का। 2 पुट किया तो 4 आया, 3 पुट किया तो 6 आया, 4 पुट किया तो 8 आया। मतलब हर एक डिफरेंट डोमेन के लिए हमें क्या मिल रही है, डिफरेंट रेंज मिल रही है। तो 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू फंक्शन, क्या इनके बीच में ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं जो हमारे पास क्या हो, जिनकी परी इमेज एग्जिस्ट ना करती हो। करते हैं भाई, कौन से नंबर हैं, जैसे 3 है, 3 किसी का मल्टीपल है नहीं। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये कौन सा फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन तो है। अब जैसे 5 है, 5 की कोई परी इमेज है, मतलब किसी के पुट करने के बाद 5 आएगा, क्यों, क्योंकि सारे 2 के मल्टीपल सारे इवन नंबर आएंगे। तो जो ओड नंबर बच गए, क्या वो किसी की इमेज होंगे, नहीं, उनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो वो फंक्शन हमारे क्या नहीं होंगे, ऑन टू नहीं होंगे। तो ये किसका एग्जांपल था, सिर्फ 1 1 का। लेकिन अगर हमें ये दोनों प्रूव करने हो तो इस 2 को हटा दो बस, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया, x ले लिया। अब यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ क्या आ जाएगा 4। तो ये जो फंक्शन होगा ना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा कौन सा फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। देखो 1 पुट किया तो 1, 2 पुट किया तो 2, 3 पुट किया 3। हर एक के लिए डिफरेंट इमेज, और दूसरी बात हर एक इमेज के लिए परी इमेज मिल रही है। तो सारे नेचुरल नंबर आएंगे जिनके लिए हर एक की सारे नेचुरल नंबर ही क्या होंगे, उनकी परी इमेज होंगे। तो ये था हमारा बाइजेक्टिव की बात। तो ये था पूरा का पूरा 1.3 एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट कि क्या होता है फंक्शन, उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, 1 1 फंक्शन कौन सा होता है या इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं उसको, ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है, 1 1 ऑन टू दोनों फंक्शन कौन से होते हैं, और जो ये नहीं होते मैनी वन और ऑन इन टू, ये फंक्शन कौन से होते हैं। तो हमने सारी चीज सीख ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन लेकर आएंगे, मतलब 1.3 एक्सरसाइज बिल्कुल ही जल्दी आएगी, आज या कल या परसों में से, बस परसों तक हमारी क्या आ जाएगी, 1.3 एक्सरसाइज की वीडियो आ जाएगी। उसके बाद शुरू करेंगे कंपोजिशन ऑफ सेट्स यानी फॉग एंड कोफ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दो, जितना हो उसके इसको शेयर कर दो। अगर पहली बार हमारे को चैनल पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जो भी हो उसको प्रेस कर दो ताकि जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिल्कुल सीरीज वाइज चल रहा है, धीरे धीरे सिलेबस चल रहा है, ऐसा भी नहीं है कि जल्दी जल्दी वीडियो डालता जा रहा हूँ आप देख नहीं पा रहे या प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। अभी स्कूल शुरू हुए हैं, CBSE वालों के तो अभी पेपर ही चल रहे हैं। तो एलिमेंट्स बुक की स्टार्टिंग हो चुकी है, 1.3 एक्सरसाइज तक का हमारा काम हो चुका है, मतलब हो जाएगा अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चनों के साथ।